हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेशियो का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसका डे 1 होगा आज, डे 1। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो आप कभी भी मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करें। नहीं तो बहुत सारे टीचर जो होते हैं हार्ड क्वेश्चन देकर आपको उलझन में डाल दिया करते हैं। नंबर प्रश्न है, कहता है कि यदि 3/7 p इजकल टू 4/11 क्यू है तो क्रमशः p तथा q का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हमें p और q का अनुपात बताना है। तो p और q तो प्रश्न में दिया है, देखेंगे 3/7 p इजकल टू 4/11 क्यू। 3/7 p इजकल टू 4/11 क्यू इतना दिया है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना तो 11×3 p इजकल टू 7×4 = 28 क्यू। अब यहाँ से हम लोग p/q निकालेंगे। तो जैसे ही हम लोग p/q निकालेंगे, यहाँ से p/q निकालेंगे तो हो जाएगा 28/33। 28/33। तो पूछा है p अनुपात q क्या होगा। p अनुपात q तो 28/33 हो जाएगा, जो कि हमारा यही सही आंसर होगा। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न कहता है, पढ़ेंगे 3a दिया है, 3a इजकल टू 2b इजकल टू 4c। इतना मान में पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पूछ रहा है हमसे कि a b c का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए एक बहुत अच्छे तरीका है। क्या करेंगे कि a का निकालना है तो a को ढक लेंगे और बाकी दोनों में गुना कर देंगे। तो a को ढक रहे हैं तो इन दोनों में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। और फिर b निकालना है तो b को ढकेंगे और इन दोनों में गुना कर लेंगे, 4 तिहाई 12। c को ढक लेंगे और इन दोनों में गुना करेंगे, 3 दूनी की 6। अब इसको हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 6 और 3। दोस्तों, 2 कॉमन लिए हैं तो ए बी सी का अनुपात हो गया 4 6 3। 4 6 3 जो कि सी में दिया है, हमारा सी आंसर सही है। इसके बाद देखेंगे 3 नंबर प्रश्न है, भी इसी तरह का प्रश्न है। यह भी देख रहे होंगे कि इसी तरह का प्रश्न है। 3p इजकल टू 5q इजकल टू 15r। यहाँ पर p अनुपात q अनुपात r पूछा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले हम लोग उसी तरह से गुना करेंगे। p निकालना है तो p को ढकेंगे और इन दोनों में गुना करेंगे, तो 15×5 = 75। q निकालना है तो इसको ढकेंगे और इन दोनों में गुना करेंगे, 15 तिहाई 45। r निकालना है तो r को ढकेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे, 5 तिहाई 15। यहाँ से 15 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 15 कॉमन हो जाएगा तो 15×5 = 75। 15 तिहाई 45, 15 का 15। ये हमारा रेशियो, ये हमारा आंसर हो गया 3 का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। 4 नंबर प्रश्न कहता है, यदि 2a इजकल टू 3b तो a + b डिवाइडेड बाई a का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इससे हम a b का मान तो आराम से निकाल लेंगे। तो a b का मान निकाल कर देखेंगे क्या निकलता है। तो a/b का यदि हम मान निकालते हैं तो हो जाएगा, a/b का मान निकालेंगे हम तो 3/2 होगा। तो a का मान 3 हो गया, b का मान 2 हो गया। तो a के मान को a की जगह रखेंगे तो 3, b की जगह पर यहाँ पर रखेंगे और a का मान यहाँ रखेंगे, तो हो जाएगा 3 2 5, 5/3। 5/3 हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आएंगे अब 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 संख्याएं जिनका योगफल 84 है और वे निम्न अनुपात में से नहीं हो सकते। दोस्तों, यहाँ पूछा है कि नहीं हो सकते। जब यहाँ पर नहीं हो सकते का बात किया है तो आप देख रहे हैं बाई ऑप्शन बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा।
जैसे देख रहे हैं कि ए नंबर में ऑप्शन दिया है 5:7। तो इन दोनों के योगफल से इसका मतलब है कि वो विभाज्य होगा। यदि विभाज्य होगा तो अनुपात में होगा, यदि ये विभाज्य नहीं होगा तो अनुपात में नहीं होगा। तो देखते हैं कि 7 गो और 5 गो 12 गो, 12 जो है 84 को काट रहा है, 12×7 = 84, 7 बार में। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन है 13 और 8। 13 8 होता है 21, 21 भी काट रहा है, 21 भी 84 को काटेगा 4 बार में। इसके बाद 1 और 3 है, तो उसको भी 4 हुआ, तो 4 भी 21 बार में काटेगा। लेकिन 3 और 2 5, ये 5 से जो है वो नहीं कटेगा 84, ये 84 को ये नहीं काट पाएगा, इसलिए यही हमारा सही आंसर है। यहाँ पूछा है कि अनुपात में नहीं है, जब पूछा है अनुपात में नहीं है तो ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में दिया है x - y अनुपात y - z अनुपात z - k = 2:3:5 का अनुपात है। तो z अनुपात x + k का मान निकालना है। तो यहाँ पर यदि z, x और k का मान निकालना है तो सोल्यूशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक कब प्रश्न पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, CPU का प्रश्न है। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको। तो x - y करेंगे पहले। x - y को एक कांस्टेंट मान लेंगे 2a, 2 तो दिया है। और इसके बाद है y - z = मान लेंगे 3a। इसके बाद y, इसके बाद z, z - k = हो जाएगा 5a। अब इसको जो प्लस कर देंगे तो इससे कट जाएगा, प्लस कर रहे हैं तो इससे कट रहा है, तो x - k हो जाएगा = हो जाएगा 10a। यहाँ पर आ गया 10a आया। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से यदि हम k का मान निकल जाएगा ना आसानी से, k का मान निकाले जाएंगे तो x - 10a = k का मान निकाल गया। अब k, इस k की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो z - k हो जाएगा, x माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और = 5a। अब यहाँ पर z का मान निकालेंगे यहाँ से, z = x - 5a हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों मान निकल गया। दोस्तों अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, तो इसको हम जो प्रश्न में दिया है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो z का मान, z का वैल्यू कितना है, x - 5a, और इसके बाद x + k कितना है, x कितना आया, x को जो हम कहते हैं रखते हैं, k का मान आ गया है x - 10a आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे x - 5a डिवाइडेड बाई x। दोस्तों इस आपको लोगों को समझाने में हमको समय लगा, नहीं तो इसको बनाया जाए तो अधिक समय नहीं लगेगा। तो आप इसको, यदि आपके पास इसका कोई शॉर्ट तरीका हो तो बना सकते हैं। अब देख रहे हैं कि x माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से रेशियो पूछा है ना, यही पूछा है x + k, तो 1:2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। कभी कभी क्या करता है, इसी प्रश्न को घुमा देता है, z को इधर कर देगा या ABC कर देगा और इसको इधर कर देगा, तो यहाँ पर आंसर सिर्फ बदल जाता है, 2 इधर हो जाता है, 1 उधर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर कहता है, 7 नंबर प्रश्न कहता है कि 3x - y रेशियो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो का मतलब बट्टा ही होता है, तो 5/7 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से हम x y का मान निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7×4 28x, 7×4 28x - 7y = 5x + 25y। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो x में से x माइनस करेंगे, इधर आएगा तो हो जाएगा 16x = a हो जाएगा, y यहाँ पर है, यहाँ पर y जो जाएगा तो 32y हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 32 हो गया। तो x by y
y के मान 2 है और x के मान 1 है, तो 2/1 हो गया, 2/1। तो x के मान 2, y के मान 1 हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई क्या होगा। तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई। अब x प्लस वाई 2x 3 अनुपात 2 माइनस 1, 3 अनुपात 1 हो गया, 3 अनुपात 1। सी हमारा सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता है, देखेंगे 5a प्लस 3b अनुपात 4a प्लस 7b इक्वल टू 3 अनुपात 4। तो a अनुपात b का मान बताना है। बहुत आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि 10+2 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। 5a यहाँ पर दिया है 5a प्लस 3b 4a प्लस 7b इक्वल टू 3/4, 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का 20, 5 का 20, 5 का 20a प्लस 4 12b इक्वल टू 7 चौक 28, 4 12a प्लस 7 21b, 21b। अब इसको माइनस कर देंगे, 20a और 12a इक्वल टू हो जाएगा 8a और b का मान यहाँ है जाएगा वो माइनस होगा तो हो जाएगा 9b। तो a/b हो गया 9/8, a/b हो गया 9/8। अब इसको रेशियो में लिख देंगे, वही हो गया a/b इक्वल टू 9/8, 9/8। ए हमारा सही आंसर है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि यदि x/y इक्वल टू 3, 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में दिया है x/y इक्वल टू 3/4 दिया है। x का मान 3, y का मान 4 दिया है। तो 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x का वैल्यू कितना होगा। तो आसान है, इस यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे। -2x, इसके बाद इसमें गुना कर देंगे 3 से, तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 4 तिहाई 12। अब y है 3y, 4 तिहाई 12 -2, 3 दूनी 6। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 18, ये हो जाएगा 6, जाएगा 6। इसको में से कॉमन ले लेंगे तो 36 18, 3 1, रेशियो कितना हो गया, इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, इन दोनों का रेशियो में आ गया 3:1, हमारा सही आंसर। प्रश्न कहता है a अनुपात a/b इक्वल टू 5:3। तो a प्लस b अनुपात a माइनस b का मान क्या होगा। तो a और b का मान तो दिया है, a और b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। तो इसको क्या करेंगे, वहाँ पर सिर्फ वैल्यू को रख देंगे। जैसे दिया है ना a प्लस b रेशियो दिया है a माइनस b, इतना दिया है। तो a प्लस b करेंगे तो 5 3 8 और 2, यहाँ पे 4 दूनी यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4, तो 4 दूनी 8 और 4 क्या 4, यहाँ पर यही हो जाएगा सही आंसर बी आंसर हमारा। नहीं नहीं गलत हो रहा है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 1 होगा, ये हमारा सही होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का 11 नंबर प्रश्न कहता है ए का 5.5 इक्वल टू बी
का 0.65 तो ए अनुपात बी का कितना होगा। ए दिया है का यानी गुना 5.5 दिया है, 5.5 दिया है और इज इक्वल टू बी इंटू 0.65 दिया है, 65 दिया है। तो ए बाई बी पूछ रहा है, ए बाई बी पूछ रहा है 0.65, 5.5। अब यहाँ दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 100 होगा, एक घटेगा तो यहाँ पर इतना, एक जीरो से एक जीरो, एक कटेगा तो 5 से कटेगा 13, 5 से कटेगा ये 11, तो हो जाएगा 13/110। तो ए अनुपात बी का मान कितना हो गया, 13:110 हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि x का 15% y के 10% के तिगुना, मतलब ए तिगुना है, ए जब तिगुना है तो ये क्या हो जाएगा। तो पहला नंबर बात है कि यहाँ से ये तो हट जाएगा, देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 15/100 हुआ, 3y गुने एक, तो यहाँ पर 100 हुआ, तो यहाँ पर 100 से 100 तो आसानी से कैंसिल चल जाएगा। और अब हो जाएगा 15x इजिकल टू 10×3=30y, तो 15×2=30, तो x/y इजिकल टू 2/1। तो x अनुपात y इजिकल टू 2:1। तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या हो गया हमारा बी। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। बोला है यदि ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों दिया है ए की आय 35% और बी की आय 25% के बराबर हो, तो दोनों से परसेंट कट जाएगा और यह भी कटेगा, 5×7=35, 50×25, तो यहाँ से ए और ए अनुपात बी का मान निकल जाएगा कि नहीं। मान हो जाएगा 5:7, हमारा बी सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कहता है, देखेंगे ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। यदि 2r = h प्लस √r² प्लस h² हो और r = ≠0, r जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो r अनुपात h का मान क्या होगा, इसको निकालना है। दोस्तों इसमें r और h की मान हमें निकालना होगा। तो इसको यदि स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स कर दें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, जैसे कैसे स्क्वायरिंग करेंगे, पहले h को इधर ला लेंगे और इधर r² प्लस h², स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करेंगे तो ये हो, इसको इन दोनों का स्क्वायर तो करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, तो ए हो जाएगा 4r² प्लस h² माइनस 4rh इक्वल टू r² प्लस h², ये हो गया। अब यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के इधर है उधर है, सेम चिन्ह है तो, और यहाँ पर हो जाएगा 3 घटेगा तो 3r² इक्वल टू 4rh, तो r से r गया तो r/h बराबर 4/3, तो r/h इक्वल टू 4/3 हमारा
सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारा प्रश्न दोस्तों कहता है कि यदि a प्लस बी इजकल टू रूट अंडर ए बी इजकल टू 4:1 और जिसमें ए बी और 0 तो a/b का मान, a का मान जो है वह b से बड़ा है और b का मान जो है वो 0 से बड़ा है। तो हमने यहाँ पर सोचा और दिमाग लगाया और देखा यहाँ पर कि प्रश्न में दिया है कि a प्लस बी का मान और रेशियो a प्लस बी का मान 4 दिया है और इसका मान 1 दिया है। तो यदि जो b का मान यहाँ पर a/b का जो मान दिया है ऑप्शन में, तो भाई ऑप्शन में यदि तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए। ऑप्शन में a और b का मान दोनों दिया है जब, तो a और b को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए और गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन में पहले हम लोग जोड़ कर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन जो दिया है 2 + 3 अनुपात 2 - √3। अब इसको यदि ऐड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं तो ये तो कट जाएगा और 4 आ जा रहा है। तो ये बाकी को जोड़ कर देख लीजिए, नहीं आएगा, इसका आ गया। और गुना करेंगे, इन दोनों में यदि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दोनों में यदि गुना कर रहे हैं तब देखेंगे क्या होगा। तो 2 से 2 में गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 में 2√3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 2√3 हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे √3 में तो -3 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 4 - 3 करेंगे तो 1 आ गया। तो इससे सब साबित हो जाता है कि ए को जोड़ने पर आएगा a/b। ए हमारा सही आंसर। आइए इसके बाद 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे ध्यान से। 16 नंबर प्रश्न कहाँ कहता है, 16 नंबर प्रश्न में बोला है कि 25 का पावर दिया है दोस्तों, 25 का पावर दिया है 2.5 और रेशियो में दिया है 5 के पावर 3। पूछता है ये निम्न में किसके समान है, निम्न में जो मान दिया है उसमें से किसके समान है। तो इसको तो पहले हम लोग कर लेंगे 5 के स्क्वायर, उसके पावर इतना, तो ये दोनों में गुना हो जाएगा पावर में, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, तो 5 के पावर 5 हो जाएगा अनुपात 5 के पावर 3। यहाँ से 5 के पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 के पावर 2 और 5 के 3 का 1 बचेगा। तो आंसर में हो जाएगा 25:1 हमारा सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। देखेंगे 17 नंबर क्या कहता है। 17 नंबर प्रश्न में बोला है अनुक्रम दिया हुआ है इतना 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 के 5वें तथा 6ठे पदों का अनुपात बताने। तो 5वां और 6ठा पद तो पहले मालूम करना पड़ेगा हमको। तो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस पहले पता करते हैं। देखिए 2 जोड़ते हैं 1 में तो 3 आ रहा है, फिर 3 में देख रहे हैं कि 3 जोड़ते हैं तो 6 आता है, 6 में देखें कि 4 जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, 10 में जोड़ेंगे 5 तो 15 आ रहा है, और 15 में यदि 6 जोड़ेंगे तो 15 6 15 6 21 21 हो गया। तो यही दो मान है ना, तो यही दोनों का रेशियो पूछ रहा है 5वें और 6ठे मानों का ही। तो 5वें और 6ठे, इसमें से 5 15 अनुपात 21, इसमें से यदि कॉमन होगा तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन होगा 3 से देखें 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। यही हमारा आंसर में दिया है बी हमारा सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न कहता है 18 नंबर प्रश्न कहता है a + b अनुपात a - b दिया है अनुपात 5:3। तो अब a² + b² अनुपात a² - b² कितना होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर a + b अनुपात a - b अनुपात है 5:3। 5:3। 18 नंबर क्या है। अब यहाँ पर दोनों को यदि जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं a + b, तो इसको जोड़ते हैं यदि दोनों को, तो a तो b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a = 8 हो जाएगा। तो a बराबर कितना 4 हो जाएगा, तो b बराबर कितना 1 हो जाएगा। कैसे मान चला, मान रख दिए, a का मान इसमें रख दिए
अब दिया है प्रश्न में हमसे पूछा है कि a+a² + b² अनुपात a² - b² का मान कितना होगा। a के स्क्वायर किए तो 4 चौका 16, 16 में से 1 घटेगा कितना, 16 + 1 17, और 16 में से 1 घटेगा 15। यही हमारा रेशियो आंसर हो गया। पहला दिया है 10/18, के बाद दिया है 7/21, इसके बाद दिया है 12/16, इसके बाद दिया है 8/20, 8/20 दिया है। तो इस तरीके से इसको तो सबसे इसका तरीका होता है कि इन सबसे भाग दें और भाग देकर देखेंगे कि इनका मान न्यूनतम आ रहा है। जिसका मान न्यूनतम आएगा तो न्यूनतम पूछा है तो वो आंसर होगा। लेकिन एक और तरीका है यहाँ पर इस तरीका लग सकता है क्या, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंस है कितना, नीचे अधिक है, नीचे अधिक और ऊपर कम होगा तभी तो न्यूनतम मान होगा। तो सबसे अधिक दिख रहे हैं यहाँ पर 14 है इसमें, और सब में कम कम है, तो अधिक डिफरेंस है तभी इसका न्यूनतम मान आएगा। इसका 14 है, डिफरेंस कितना है 14 है, ये और सबका कम है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। भाग भी देकर देख सकते हैं, भाग देकर देखेंगे तभी इसका कम ही आएगा। तो आइए 19 नंबर समझ गए होंगे। इसके बाद है 20 की 2x + 3y अनुपात 3x + 5y का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको निकाल सकते हैं। 3x + 3y डिवाइडेड बाई 3x + 5y इक्वल टू 18/29। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे 29 दूनी 58x प्लस 29 3 87y, 30 3 87y हो गया। अब 54x + 90y, अब यहाँ x से x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4x = 3y। तो x अनुपात y 3:4, तो x/y तो यहाँ पूछा है x/y, तो यही हमारा आंसर हो गया 3/4। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे ध्यान से। 21 नंबर प्रश्न कहता है यदि x अनुपात y = 2:1 हो तो x² - y² रेशियो x² + y² का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ x और y के मान दिया है, बहुत आसान है दोस्तों। आज इस सेट में जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न थे, और फिर अगले सेट में आएंगे इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन उसमें रहेंगे। देख रहे हैं अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4 -1, 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, तो 3 रेशियो, और इसका फिर स्क्वायर करेंगे, फिर इसको बोला है जोड़ने के लिए तो 3 5, 3 5, तो हमारा ए सही आंसर हो जाएगा।